सो हेलो पीपल, वेलकम टू बिल्ड विद मी डे वन। आई होप आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा। जो ट्यूटोरियल्स मैंने आपको देखने के लिए कहा था आपने वो देख लिए होंगे और टेक्नोलॉजी सीख ली होगी। तो मैं जो एक चेकलिस्ट हमने बनाई थी उसको टिक कर रहा। टाइपस्क्रिप्ट हमको आता, हमको कॉटलिन भी आता, स्प्रिंग भी आता हमको। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्किटेक्चर क्या होने वाला है हमारे प्रोजेक्ट का। देखो, तुम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जाओ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 1 से 2 घंटा जरूर देना उस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर सोचने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ये डिजाइन डेटाबेस किस तरीके से होने वाला है, क्या एंटिटीज होने वाली है हमारे पास, फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन से पेजेस होंगे, किस तरीके से फ्लो जाने वाला है, बैक एंड के अंदर क्या क्या होने वाला है, इसको अगर तुमने डिजाइन कर लिया, पहले डिजाइन कर लिया, तो तुम फ्यूचर में आने वाली कई सारे दिक्कतों से, बग से, बड़े मेजर डिजास्टर से बच जाओगे। क्योंकि एक टाइम बाद कोड को ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोड बेस इतना बड़ा हो जाता है। एक छोटी सी चीज हर जगह तो यूज हो रही होती है, तुम कैसे उसको फिक्स कर लोगे। तो यही आर्किटेक्चर हमारे कोड का हम देखने वाले हैं। इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया जो तुम्हारे सामने है। पहले ये फ्लो होने वाला है फ्रंट एंड का, कि हम किस तरीके से हमारा कंट्रोल जाने वाला है। पहले हमारा लैंडिंग पेज होगा, यूजर हमारे लैंडिंग पेज पे आएगा। लैंडिंग पेज से यार हमारे यूजर को लॉगिन और साइन अप की फंक्शनैलिटी होगी। इधर ही विल लॉगिन या वो साइन अप करेगा। वहां से आफ्टर लॉगिन एंड साइन अप वो होम पेज पे जाएगा। पर हमको कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि जब यूजर लॉगिन या साइन अप करे तो कोई कुकी वगैरह या कोई सेशन उसका स्टोर हो जाए उसके लोकल स्टोरेज के अंदर, जिससे अगली बार जब यूजर विद इन अ गिवन टाइम, विद इन बिफोर इट्स एक्सपायरी टाइम वापस लॉगिन या साइन अप करे, वो डायरेक्टली वेन एवर ही हिट लैंडिंग लॉगिन और साइन अप पेज, वो डायरेक्टली रीरूट हो जाए अपने होम पेज की तरफ। वो हम आगे देखेंगे कि हम कुकीज का यूज करने वाले हैं, सेशन का यूज करने वाले हैं। अभी के लिए तुम ये समझो कि होम पेज के अंदर हमारे दो चीजें मैंने सोची। इधर देयर विल बी अ नैव बार ऑन द टॉप, और नीचे होगा प्रोडक्ट का लिस्ट। प्रोडक्ट का लिस्ट से मेरा मतलब क्या है, उसके अंदर प्रोडक्ट के कार्ड होंगे। कार्ड्स मतलब हर प्रोडक्ट का अपना एक कार्ड होगा, जिसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल और उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन और उसका प्राइस दे रखा होगा। उधर से जब हम एक कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट होंगे प्रोडक्ट डिटेल पेज पर, जिसके अंदर उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाएगी, जिसके अंदर मेरे ख्याल से एक ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी भी होगी। अब ये कार्ट कहाँ मिलेगी यूजर को? यूजर को एक कार्ट मिलेगी नैव बार के अंदर। यूजर के पास नैव बार होगा, जब भी उसके अंदर एक कार्ट का आइकन होगा, वेन एवर द यूजर विल क्लिक ऑन द कार्ट, उसका कार्ट पेज ओपन हो जाएगा कि उसके कार्ट के अंदर क्या क्या आइटम्स हैं। ये तो रहा मेरा फ्रंट एंड के फ्लो की बात। बैक एंड में तुमने ट्यूटोरियल के अंदर देख लिया होगा किस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट हैंडल होती है। फ्रंट एंड से हमारी बातें करता है कंट्रोलर। कंट्रोलर यूज करता है सर्विसेज का, जो कि हमारे सर्विस के अंदर लिखा जाता है, फोल्डर के अंदर लिखा जाता है। सर्विसेज यूज करती है हमारी रिपोजिटरी का टू टॉक विद आवर डेटाबेस। रिपोजिटरी का कनेक्शन डेटाबेस के संग होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए हम पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं। कल मैं आपको बताना भूल गया, जब हम पोस्टग्रेस का यूज करेंगे ना, हमें कई सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सिंपल होने वाली हैं। आपको हाइबरनेट सीखने को मिलेगा, जेपीए सीखने को मिलेगा, बहुत छोटी चीजें हैं, एप्लीकेशन और उसका यूज होने वाला है, प्रिंसिपल होने वाला है, और आपको सीखने को मिलेगा। और आप समझो कि पोस्टग्रेस के अंदर डेटाबेस कैसे बनाया जाता है और उस पर करड़ ऑपरेशंस कैसे हम इम्प्लाई करते हैं। तो अभी के लिए हम देखने वाले हैं हमारी क्या क्या एंटिटीज होने वाली हैं, जो हम अपने डेटाबेस के अंदर, अपने फ्रंट एंड के अंदर एज टाइप, एक्सक्रिप्ट का हमने पढ़ा था टाइप, और कॉटलिन के अंदर एज डेटा क्लास, जो कि आप समझ रखा होगा, यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहली एंटिटी जो होने वाली है, हमारे पास एक यूजर होने वाली है। बिफोर एक्सप्लेनिंग एनी फर्दर, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने सोचा है कि हमारे पास तीन एंटिटीज होंगी, यूजर और प्रोडक्ट, जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा सिंपल है कि यूजर तो लॉगिन और साइन अप से बनने काम है। प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट लिस्ट आनी होगी। ये जो कार्ड फंक्शनैलिटी लिखी है, इसकी जरूरत क्या है? मैं ये भी तो कर सकता था कि प्रोडक्ट की कोई आईडी होगी, ऑब्वियसली प्रोडक्ट के अंदर एक आईडी होगी, उसकी आईडी की एक लिस्ट यूजर के अंदर स्टोर करा लेता। जब भी यूजर को कुछ कार्ट के अंदर ऐड करना होता, उस लिस्ट के अंदर उस प्रोडक्ट की आईडी अपेंड हो जाती। कुछ हटाना होता अपनी कार्ट से, तो उस लिस्ट में से वो हट जाता। और जब भी यूजर को कार्ड देखनी होती, वो सारी की सारी प्रोडक्ट आईडीज अपने आप गेट हो जाती विद द हेल्प ऑफ देयर आईडीज फ्रॉम द बैकएंड, और वो शो हो जाती।
ये करने के बजाय मैंने कार्ट की अलग एंटिटी क्यों बनाई है? थोड़ा पॉज करो और एक बार सोचो अपने आप से। तो हम ये देखते हैं कि यूजर के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो इसको पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। यूजर के अंदर सबसे पहले तो हमारी एक यूजर आईडी बनने वाली है। उसके बाद यूजर नेम होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने यूजर नेम को यूनिक लिया है। यूजर का अपना ईमेल होने वाला है। उसकी डेट ऑफ बर्थ होने वाली है फॉर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और पासवर्ड का हैश होने वाला है। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी। और अभी हम पासवर्ड को ऐसे ही अपने डेटाबेस वगैरह के अंदर स्टोर नहीं करते। हम एक हैशिंग फंक्शन लिखते हैं। वो पासवर्ड उस हैशिंग हैशिंग फंक्शन के थ्रू जाता है और फिर डेटाबेस में स्टोर होता है। इवन अगर हमें मैच भी करना होता है, फ्रंट एंड से पासवर्ड आता है। हम पहले पासवर्ड को हैश करते हैं हैशिंग फंक्शन के थ्रू, और फिर उसे मैच करते हैं क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये बात तो रही हमारी यूजर की। आगे अगर हमें कुछ ऐड करना होगा हम कर लेंगे, जो कि हमारा प्रोजेक्ट स्केलेबल है। प्रोडक्ट के अंदर सॉरी, तो एक पहले है प्रोडक्ट की आईडी होने वाली है। प्रोडक्ट की आईडी को मैं यूयू आईडी बना के रखूंगा। जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी दे विल बी फेमिलियर विद यूयू आईडी क्या होती है। अगर आपको नहीं पता आप गूगल पे सिंपल सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम होने वाला है। प्राइस होने वाला है। कैटेगरी होने वाली है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कि या तो फर्नीचर है वो या इलेक्ट्रॉनिक का सामान है क्या है। उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए भाई, कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद इमेज यूआरएल इम्पोर्टेंट। अभी इसके अंदर हमने सिंगल इमेज लगाई है। ये एक ही इमेज होगी, उसका यूआरएल होगा। डेटाबेस के अंदर कभी भी तुम पूरी की पूरी इमेज स्टोर नहीं करते हो। तुम उस इमेज स्टोर करते हो किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, इधर क्लाउडनरी और एडब्ल्यूएस वगैरह पे। और तुम उससे जो यूआरएल जनरेट होता है उसको अपने डेटाबेस के अंदर लगाते हो। ये कुड बी वेरी क्लियर। हमारे ओनर भाई साहब का नाम होगा और क्रिएटेड एट, कि भैया क्रिएट कब हुई है जो हमारा प्रोडक्ट है, ये क्रिएट कब हुआ है। तो ये सब चीज़ें होंगी हमारे प्रोडक्ट वाली एंटिटी के अंदर। कार्ट वाली एंटिटी के अंदर अभी मैं तुमको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं उसको खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अभी करंटली। मैं भी कंफ्यूजन में हूँ। आई वुड लाइक योर सपोर्ट, और अगर आपके पास कोई आइडिया हो। मेरा कंफ्यूजन ये है कि मैं कार्ट के अंदर एक लिस्ट बनाऊं जिसके अंदर प्रोडक्ट की आईडी स्टोर हो, कि इस कार्ट के अंदर पर्टिकुलर कार्ट के अंदर ये वाले प्रोडक्ट्स हैं। कार्ट बनेगी तभी जब यूजर हमारा वो होगा, यूजर कुछ कार्ट में डालेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं एक कार्ट आइटम करके चीज बनाऊं, और कार्ट के अंदर उस कार्ट आइटम का रेफरेंस हो उसके लिस्ट के अंदर। तो इधर कार्ट के विल स्टोर अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और इधर कार्ट विल स्टोर अ लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम्स। नाउ गोइंग बैक टू माय क्वेश्चन, हमने यहाँ पे यूजर और कार्ट को अलग अलग क्यों बनाया है? बहुत सिंपल रीजन है। रीजन है एक्चुअली। पहला रीजन, यूजर एक परमानेंट एंटिटी है। अगर एक बार यूजर बन गया वो बन जाएगा, उसको हमें एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर एक यूजर कई बार अपनी लाइफ साइकिल के अंदर कई प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है कार्ट के अंदर, उनको हटा सकता है। तो हर बार हमें प्रोडक्ट, जब भी कोई अपडेट होता है कार्ट के अंदर, हमें यूजर के अंदर अपडेट करना पड़ता अगर हम कार्ट को यूजर के अंदर एज अ लिस्ट बनाते, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और जायज नहीं है। दूसरी चीज, कार्ट एक कार्ट हमारे ऐप को मानो मिलियंस ऑफ यूजर यूज करेंगे, तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ कार्ट्स ऐसी एम्प्टी पड़ी होंगी, इसकी तो कोई सेंस बनाता नहीं है। कार्ट अपनी एग्जिस्टेंस में तभी आनी चाहिए जब यूजर कोई चीज कार्ट के अंदर डाले। जब यूजर कार्ट में डालेगा कार्ट के अंदर आएगी, जब कार्ट की एक्सपायरी टाइम खत्म हो जाएगी तो कार्ट अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगी। इसीलिए इन दो मेन रीजंस की वजह से हमने कार्ट को अलग बनाया है। यही मेन रीजन है और यही मेन फायदा होता है आपका प्लानिंग करने का बिफोर गोइंग टू द प्रोजेक्ट और कोडिंग पार्ट स्ट्रेटली। आज के लिए जो हमारे चेकलिस्ट होने वाली है, जिसके अंदर हमारे टास्क होने वाले हैं, सबसे पहले हम एक फ्रंट एंड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ हीट, और टाइप स्क्रिप्ट को हम इसमें यूज कर लेंगे, जो उसके अंदर ऑप्शन आता है। और तुम उसको कोड पर रन कर सकते हो। तुम सबने ना रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स बना रखे होंगे, आई थिंक तुमने ये कर रखा होगा। दूसरी चीज जो हम करने वाले हैं, हम अपने बैकएंड को इनिशियलाइज करने वाले हैं थ्रू स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ।
तुमने ट्यूटोरियल के अंदर देखा होगा किस तरीके से हम स्टार्टर पैक लगाते हैं। एक एरर जो मेरा स्टार्ट करने के टाइम पे आया था कि उस टाइम पे मैंने स्प्रिंग बूट का वर्जन 4 कुछ 4.x.x कुछ करके डाउनलोड कर लिया था, पर वो स्टेबल नहीं था। वर्जन जो स्टेबल है वो है 3.3.5। अगर तुम लोगों को वहाँ पे वो वर्जन नहीं मिल रहा है, तुम कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको पैकेज को, तुम जो अपना प्रोजेक्ट है जिप फाइल है उसको बना लो। जब भी तुम उसको लोड करोगे अपने आईडी के अंदर, मैं इंटेलिजे यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर तुम कोई भी आईडी यूज़ करते हो एक्लिप्स वगैरह, आई विल सजेस्ट इंटेलिजे यूज़ करो। उसको तुम उसके अंदर डालना, और जो हमारी ग्रेडल बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस फाइल है, उसके अंदर चौथी या पांचवी लाइन के अंदर ही तुम्हें दिख जाएगा वो डिपेंडेंसी जो है। उसके अंदर स्प्रिंग बूट के वर्जन को 3.3.5 कर देना। अपने हाथी को घुमा देना। यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट, अगर तुमने ट्यूटोरियल देखा होगा, और वो देख के ही आना यहाँ पे, वरना कुछ सीधा समझ में नहीं आएगा, करना कुछ सीख पाओगे। एक चीज और, जब तुम प्रोजेक्ट को जिप बनाओ जो स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आयो है, उसमें स्प्रिंग वेब वाली डिपेंडेंसी को ऐड कर देना। ट्यूटोरियल के अंदर भी करी थी, इसके अंदर भी दिख जाएगी तुम्हें। और बाकी जो डिपेंडेंसीज जो हम पोस्टग्रेस के लिए यूज होंगे, जैसे जेपीए वगैरह की, वो हम बाद में अपने ग्रेडल के अंदर यूज कर लेंगे। ग्रेडल हमारा कुछ नहीं है, जिसको समझ में नहीं आ रहा, एक बिल्ड टूल है जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। हमें हर चीज़ की डिपेंडेंसीज का दिमाग में लगाना पड़ता है। सिंगल फाइल के अंदर सारी डिपेंडेंसीज लिस्टेड होती हैं। जिन्होंने पाइथन कर रखी होगी उनको पता होगा कितना बड़ा सरदर्दी होता है वर्जन कंट्रोल को मैनेज करना। ग्रेडल हमें उन सब चीज़ों से बचा लेता है। ठीक है, तो तुम्हारे ये दो काम है। अगले लेक्चर के अंदर हम अपनी पहली रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर भेजने वाले हैं, और एक सिंपल लॉगिन साइन अप वाला फंक्शनैलिटी बनाने वाले हैं। बाद में जाके हम उसके अंदर वो जो चीज़ हमने कही थी कैश वाली या फिर कुकी वाली सेशन वाली, उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी कोडिंग।